नमस्कार दोस्तों, ये देखिए आप पायोनियर 45A46 हाइब्रिड सरसों। ये सरसों 95 दिन की हो चुकी है और 95 दिन की स्थिति में देखिए आप पूरी फलियां बन चुकी है, ऊपर तक की फलियां बन चुकी है और ऊपर तक की फलियों में बीज भराव का कार्य चल रहा है और नीचे की जो फलियां हैं उनमें बीज भर चुका है और ऊपर की जो फलियां हैं उनमें बीज भराव का कार्य चल रहा है। और देख लीजिए बड़ी अच्छी स्थिति में है। अभी तक इसमें किसी प्रकार का कोई स्प्रे नहीं किया गया है। जो कुछ है इससे वो पहली सिंचाई के साथ में इसमें जो खाद दिए थे वही है। उसके बाद इसमें किसी प्रकार के कोई स्प्रे नहीं किए हैं। जो आगाती सरसों होती है, आगाती सरसों बोने के यही फायदे हैं। सरसों जितनी आगाती होगी उतनी ही अच्छी चलेगी और उतना ही अच्छा उसमें बीज भराव होगा। और ये देख लीजिए आप फलियां देख लीजिए कितनी शानदार इसमें फलियां आई है और किसी प्रकार का इसमें कोई स्प्रे की ज़रूरत भी नहीं लगी है। ना इसमें माहू लगा है, ना वाइट डस्ट की हल्की सी शिकायत आई थी है, पर बाकी इसके अलावा इसमें किसी प्रकार के कोई स्प्रे की किसी की इसमें ज़रूरत नहीं लगी है। एक माहू का एक कहीं से कहीं नामो निशान इसमें देखने को नहीं मिला है। और जब माहू अब जाके हल्का फुल्का कहीं आने लगा है तो उससे पहले ही इसमें फलियां बन गई है। माहू होता क्या है कि जब फूल होते हैं उन फूलों में ज़्यादा चिपकते हैं, फलियां बनने के बाद इतना ज़्यादा उनका विशेष महत्व नहीं होता है। देख लीजिए आप इसमें माहू का कहीं से कहीं कोई भी बिल्कुल भी अटैक नहीं है और इसमें किसी प्रकार का स्प्रे नहीं किया है। मेरे पास एक कमेंट आया था जिस कमेंट में ये पूछा गया था कि सरसों में हम कौन सा स्प्रे करें ताकि हमारा जो सरसों का उत्पादन है काफ़ी अच्छा निकल पाए। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि आप अपनी सरसों को माहू से बचा लीजिए। आपने सरसों को माहू से बचा लिया यानी कि आपने सरसों में सब कुछ कर लिया, क्योंकि सरसों में जो सबसे अधिक नुकसान होता है वो माहू से ही होता है। जितनी ज़्यादा आपकी सरसों लेट होगी उतना ही ज़्यादा उसमें माहू का खतरा बना रहता है और उतना ही ज़्यादा माहू उसको नुकसान पहुंचाते हैं। और जितनी आगाती आपकी सरसों होगी उसमें उतने ही प्रकार के कोई रोग देखने को नहीं मिलेंगे। और ये देख लीजिए ये जो आगाती सरसों है ये लगभग पकने को तैयार है। 95 दिन की हो गई है, 125 दिन की वैरायटी है। इसमें एक माह का समय और बचा है। इस एक माह के समय में इसमें बीज 80% या 60% फलियों में बीज भर चुका है। 20% फलियों में और बीज भरना बाकी है और उसके बाद बीज का पकना बाकी है। तो अब इसके बाद यहाँ पर बीज भरना शुरू होगा। तो रही बात स्प्रे की, तो आप सबसे पहले तो माहू का ध्यान रखिए। और अगर सरसों में माहू नहीं है और उसके अलावा आपको और अच्छे उत्पादन के लिए स्प्रे करना है तो यहाँ पर आप इस स्थिति में बीज भराव जब 80% या 60% फलियों का बीज पूरा भर जाए उसके बाद आप NPK 0050 का आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं। इस समय NPK 0050 का स्प्रे हम इसमें कर सकते हैं। और आधी फलियां और आधे फूल रहे उस समय अगर आपको स्प्रे करना है तो उस समय आप NPK 5234 का स्प्रे आप कर सकते हैं। उसके साथ में बोरोन मिलाइए और उसके साथ में ट्राइकोडर्मा। तो यहाँ पर हम 1 एकड़ के हिसाब से 1 किलो NPK 0050 और 100 ग्राम बोरोन और 500 ml ट्राइकोडर्मा, इनको लेकर 3 का मिक्स करके हम इस स्थिति में 100 दिन की स्थिति में हम स्प्रे कर सकते हैं। जबकि आपकी 80% फलियों में बीज बन जाए तब, क्योंकि
ये जो NPK 0050 होता है इसमें पोटास की मात्रा होती है, जो कि आपकी जो बीज होते हैं इन बीजों को ठोस करने का काम करता है। उसके अलावा इनमें चमक बढ़ाने का काम करता है और तेल की मात्रा बढ़ाने का काम करता है। हालांकि तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए जो सल्फर होता है, सल्फर काम करता है। तो सल्फर आप पहले दे चुके हैं। तो यहाँ पर आपका दाना अच्छा चमकदार हो और अच्छा मजबूत हो और अच्छा वज़न में उतरे, उसके लिए आप NPK 0050 का बोरोन के साथ और ट्राइकोडर्मा के साथ स्प्रे कर सकते हैं इस स्थिति में। और अगर आपकी सरसों आधे फूल आधे फलियों की स्थिति में है तो आप NPK 5234 का स्प्रे कर सकते हैं। मेरा मानना है कि आप कुछ ना डालें, सिर्फ आप माहू का ध्यान रखें, बाकी इसे प्राकृतिक रूप से चलने दें। जो प्राकृतिक रूप से फसल पकती है उसकी बात ही अलग है। मैं यहाँ पर सरसों में स्प्रे करने के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। स्प्रे सिर्फ आप माहू का ध्यान रखिए। अगर सरसों में माहू लग रहा है तो उसी का स्प्रे कीजिए, बाकी अन्य चीज़ों पर आप मत जाइए। सरसों में इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं लगती है, बाकी वो तो प्रचार तंत्र है। आप जितना अंदर घुसेंगे इस प्रचार तंत्र के, उतने ही ज़्यादा आपकी जेब ढीली होने वाली है। बाकी ये देख लीजिए आप, एक भी स्प्रे नहीं है, ना माहू का, ना वाइट डस्ट का, ना NPK 5234, ना NPK 0050, कोई स्प्रे नहीं है। और बिना स्प्रे के इसकी कटाई भी हो जाएगी और इसके बाद आप इसका उत्पादन भी देखना, इसका उत्पादन भी अच्छा निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि ये आगाती है। आगाती है तो इसमें किसी प्रकार के कोई रोग नहीं आए हैं। तो दोस्तों, अगर ये हमारी ये सरसों पायोनियर 45S46 पसंद आई हो और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और संभव हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।